फाइव वेस्टर्न सिटी प्रेजेंट फेस टू फेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं सुचंद्रा आप लोगों के साथ। आज हम लोगों के साथ एक होम्योपैथी क्लिनिक है जो अलवर राजस्थान से वन ऑफ द बेस्ट होम्योपैथी क्लिनिक में से चुने गए हैं। उसका नाम है वेल बीइंग होम्यो एंड कॉस्मेटोलॉजी एंड उनके जो ओनर एंड डॉक्टर मिस डॉक्टर अनीता अलारिया गुप्ता आज हम लोगों के साथ इंटरव्यू में मौजूद है वेल बीइंग से। सो नमस्कार डॉक्टर अनीता, आपको फाइव वेस्टर्न सिटी फेस टू फेस में आपका स्वागत है। नमस्ते, थैंक यू। ओके, आपका ये जो वेल बीइंग होम्यो एंड कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक है ये वन ऑफ द बेस्ट अलवर से चुने गए थे। सो हाउ आर यू फीलिंग? ये हमारा क्लिनिक वन ऑफ बेस्ट क्लिनिक में से चुना गया है, ठीक है। और हम यहाँ अलवर सिटी में अभी बहुत अच्छे से फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, विद होम्योपैथी के साथ मॉडर्न होम्योपैथी ऐड कर रहे हैं। जी हाँ, ये जो वेल बीइंग होम्यो एंड कॉस्मेटोलॉजी है नाम से तो बहुत कुछ सेगमेंट आई थिंक इसमें है। तो मुझे पहले बताइए कि आप लोग कितने सालों से काम कर रहे हो, कितने सालों की एक्सपीरियंस है इसमें? इट ऑलमोस्ट 10 years। ऑलमोस्ट 10 साल से आप लोग काम कर रहे हो। अच्छा, ये जो क्लिनिक है आपके, इस क्लिनिक के क्या क्या सर्विसेज है इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं। जो अलवर में हमारा क्लिनिक है वो हमने ऑलमोस्ट 1 year हुआ है यहाँ पे स्टार्ट करते हुए। इससे पहले जो क्लिनिक था हमारा जयपुर में था, ठीक है। जयपुर में अभी भी रनिंग है क्लिनिक। अभी हमने एक ब्रांच यहाँ अलवर में ओपन कर दिया। तो हम जो फैसिलिटीज दे रहे हैं होम्योपैथी को एक मॉडर्नाइजेशन वे में करके दे रहे हैं। जैसे कॉस्मेटोलॉजी है, कॉस्मेटोलॉजी में हम लेजर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हाइड्रा फेशियल दे रहे हैं और भी लेजर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो हम विद होम्योपैथी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इसमें हमने कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन इंक्लूड करी है जिससे पेशेंट को बहुत अच्छे हेयर एंड स्किन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसमें जैसे होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज कर सकते हैं। वहीं अगर हम मॉडर्न मेडिसिन या कुछ एंटीबायोटिक्स लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं तो उनके कुछ टाइम के बाद साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो हमने उस चीज को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं ताकि होम्योपैथी से लोगों को साइड इफेक्ट्स भी नहीं आए और मॉडर्न ट्रीटमेंट मिले। जी हाँ, डॉक्टर अनीता, आप मुझे ये बताएं कि आज के दिनों में होम्योपैथी ट्रीटमेंट जहाँ पर एलोपैथी है इतना पॉपुलर है, वहाँ पर आज के दिन में होम्योपैथी ट्रीटमेंट का मतलब लोगों का क्या ख्याल है? लोग आ रहे हैं, मतलब कितना पॉपुलर है आज के दिन में होम्योपैथी? देखिए, होम्योपैथी जो है वो आज कल लोगों को अवेयरनेस हुई है और आजकल लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं। लोगों की जो लाइफस्टाइल है, जो डिसऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं या जो डिजीज आप बोलते हो उसको, वो एक्चुअल में लाइफस्टाइल से ज्यादा हो रही है। तो जो लाइफस्टाइल से डिजीज आ रही है जैसे हार्मोनल इश्यूज है, या थायराइड ले सकते हो, पीसीओडी ले सकते हो, डायबिटीज या बीपी का प्रॉब्लम ले सकते हो। एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस फैक्टर्स की वजह से अराइज हो रहा है, ठीक है। वो स्ट्रेस फैक्टर्स हमारे ऊपर हावी हो रहा है तो हमें साइकोलॉजिकल प्लस फंक्शनल दोनों डिस्टर्बेंस बॉडी में आ रहा है, ठीक है। तो होम्योपैथी का उद्देश्य क्या है? होम्योपैथी क्या करता है? माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों चीजों को फोकस करता है, ठीक है। हमारा मेन एम क्या है? पेशेंट्स को माइंड लेवल पे भी हम लोग ट्रीट करें ताकि वो मेंटली पीस में रहे और साथ साथ में मेडिसिन ऐसे ले कि उसकी इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। बॉडी में अगर कचरा है, गंदगी है, हम उसको नहीं निकाल रहे हैं और टेम्परेरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट हुआ, फॉर टाइम बिंग के लिए वो बेटर फील करेगा, लेकिन उसको लॉन्ग टर्म का जो इफेक्ट चाहिए वो मॉडर्न मेडिसिन के साथ या लाइफस्टाइल जो डिजीज है उसमें नहीं दे पाते। तो उसमें अगर हम नेचुरल वे में पेशेंट को ट्रीट करते हैं, आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, इनके अच्छे रिजल्ट्स हैं, पेशेंट्स को साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। तो पेशेंट जो है उसका स्ट्रेस लेवल भी कम हो रहा है और साइड इफेक्ट्स भी नहीं हो रहा है। तो एक सेफ वे में पेशेंट लेना प्रेफर कर रहा है। पहले पेशेंट्स को नॉलेज नहीं थी, आजकल पेशेंट्स को नॉलेज हो गया है कि हमें किस वे में जाना है, किस पद्धति का ट्रीटमेंट लेना है, क्या साइड इफेक्ट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो अभी पेशेंट जो है वो मॉडर्न के साथ साथ होम्योपैथी को भी उतने ही अच्छे से कवर भी कर रहा है और फॉलो भी कर रहा है। जी हाँ, डॉक्टर अनीता, आपका जो क्लिनिक है उसके नेम में जो कॉस्मेटोलॉजी है, आई थिंक ये स्किन ट्रीटमेंट, ये स्किन रिलेटेड कुछ है। सो इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो क्या का ट्रीटमेंट होता है इसके साथ? कॉस्मेटोलॉजी का पार्ट जो आता है वो हेयर और स्किन के लिए आता है। हेयर जो आजकल इशू हो गया है हेयर फॉलिंग का, अर्ली एज में हेयर फॉल स्टार्ट हो गया बिकॉज ऑफ हार्मोनल इश्यूज ले लो, आप स्ट्रेस फैक्टर्स ले लो या लाइफस्टाइल ले लो। लोगों के पास उतना टाइम नहीं है कि वो अपने बॉडी को टाइम दे पाए।
कि कुछ पेशेंट्स जैसे ऑलरेडी स्ट्रेस में, वर्कलोड की वजह से हो गया, या फिर जो फीमेल्स हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेस में रहती है, डाइट भी नहीं फॉलो होता है, प्लस लाइफस्टाइल उनका ऐसा रहता है कि वो अपना, जैसे हम एक रूटीन होता है वो फॉलो करना पॉसिबल नहीं। तो हम होम्योपैथी के थ्रू कॉस्मेटोलॉजी में क्या दे रहे हैं, जैसे कॉस्मेटोलॉजी की मशीनें हैं, लेजर हो गया, यूवी रेज हो गई, और बहुत सारी लेजर मशीन्स होती हैं, अलग अलग टाइप की मशीन्स होती हैं, उसमें हम लोग होम्योपैथी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यानी कि मेडिसिन तो होम्योपैथिक रहती है, मशीन्स तो जो अपना फंक्शन है वो करती है। तो एक सेफ वे में हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हेयर और स्किन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसे पीआरपी ट्रीटमेंट आजकल लोग करवा रहे हैं, तो पीआरपी में भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। स्किन के लिए हाइड्रा फेशियल यूज करते हैं, बेसिकली जो ग्लो के लिए, या जो ब्लेमिशेस हैं या मिलाज्मा की जो कंडीशंस हैं वो फीमेल्स में देखने को मिलती है। तो ये इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है अपने यहाँ पे। और थेरेपीज भी हम लोग देते हैं, यूवी लाइट थेरेपीज है, हाइड्रा की थेरेपीज है, लेजर की थेरेपीज है। तो उनमें हम लोग बेसिकली ये कोशिश करते हैं कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन दें, ताकि पेशेंट अगर लॉन्ग टर्म ले भी रहा है तो उसको साइड इफेक्ट्स नहीं आए। क्योंकि पेशेंट्स क्या होता है, अगर लेजर ले रहा है तो कहीं ना कहीं लाइट की वजह से भी पेशेंट की स्किन सेंसिटिव हो सकती है। तो मेडिसिन का एम क्या रहता है हमारा, कि पेशेंट की स्किन सेंसिटिव भी ना हो, पेशेंट को ज्यादा फील भी ना हो कि वो कुछ हैवी ट्रीटमेंट ले। तो हेयर फॉल का जो रिजल्ट है हमारे केसेस, हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 90% सक्सेस रेशियो है। जी हाँ, डॉक्टर अनीता, मुझे ये बताएं कि एक हाइपोथेसिस है लोगों के अंदर कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट एक मतलब लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो इसीलिए वो लोग ज्यादातर होते हैं कि नहीं जाते। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म नहीं है। बेसिकली डिजीज वैसा है, जैसे आप फीवर के लिए ट्रीटमेंट ले तो वो लॉन्ग टर्म कैसे ले सकते हो, उसको नहीं ले सकते हो। कोल्ड का जो है वो 15 डेज में ठीक होना चाहिए, 1 वीक में ठीक होना चाहिए। तो डिजीज पर डिपेंड करता है, डिजीज आपकी एक्यूट है या क्रोनिक है। जो क्रोनिक डिजीज है, पेशेंट ऑलरेडी हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं मोस्टली 90% वो क्रोनिक डिजीज के पेशेंट आते हैं, जैसे डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, या हार्मोनल इश्यूज हो गए। अब ये डिजीज ही ऐसा है कि आप इसका रिजल्ट 6 to 8 मंथ में जाके हमें पता चलता है, इससे पहले आप रिजल्ट नहीं दे सकते। तो इसमें पैथी का कोई रोल नहीं है, वो डिजीज की डिपेंडेंसी है कि वो डिजीज कितना टाइम लेती है। डिजीज ऑलरेडी क्रोनिक स्टेज में, और हमारे पास फ्रेश पेशेंट कम आते हैं, ऑलरेडी वो इतना सारा मेडिसिन खाने के बाद हमारे पास आते हैं, तो उनका बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑलरेडी डैमेज होता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन टाइम इसलिए लेता है कि बॉडी को इंटरनली हील करता है, तो वो इम्यूनिटी पे काम करता है, ना कि अगर ये बीमारी है डायबिटीज की तो ये पेशेंट को दे दिया, ये सिम्टम्स ठीक हो गए। होम्योपैथिक मेडिसिन क्या करता है, बॉडी को इंटरनली हील करता है, बॉडी के अंदर जाता है तो उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बॉडी खुद को खुद से हील करना स्टार्ट करती है। तो वो एक डिजीज का पार्ट है कि डिजीज क्या है उस पर डिपेंड करता है। ये पैथी पर डिपेंड नहीं करता कि पैथी कितना टाइम लेगी, पैथी टाइम नहीं लेती है, डिजीज टाइम लेती है। जी हाँ, मुझे और एक चीज बताएं कि अलवर में तो दूसरे भी और भी सारे बहुत सारे होम्योपैथी के क्लिनिक्स होंगे, तो आपका जो क्लिनिक है उसके वेलबींग से उन लोगों का डिफरेंस क्या है, स्पेशलिटी क्या है यहाँ पर? देखिए, जो क्लिनिक है वो बाकियों से अलग इसलिए है क्योंकि हमारे पास मॉडर्नाइजेशन वे में हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे पेशेंट को। मेडिसिन तो सेम ही है, लेकिन आप क्या पैटर्न से दे रहे हो। जैसे मैंने बोला कि हम लोग मोस्टली ब्लिस्टर पैकिंग मशीन से पैकिंग करके मेडिसिन देते हैं, तो एक हाइजीन लेवल मेंटेन होता है। हमारा ऑनलाइन सर्विसेज है, कुरियर फैसिलिटीज है, बाकी की जैसे मैंने बोला कॉस्मेटोलॉजी पार्ट है, तो वो अलवर में अभी डेवलप नहीं है होम्योपैथी के साथ। ये फर्स्ट क्लिनिक है अलवर का जो होम्योपैथी के साथ कॉस्मेटोलॉजी को कंबाइन करके दे। ओके, जी हाँ। और एक चीज मुझे बताएं कि लोग कब डिसाइड करें कि उनको होम्योपैथी में जाना चाहिए या फिर उनको एलोपैथी में ट्रीटमेंट करना चाहिए, मतलब कौन सी ऐसा कोई स्टेज है कि वो कैसे, मतलब लोग तो कंफ्यूज होते हैं कि मैं होम्योपैथी दिखाऊं या फिर मैं एलोपैथी में दिखाओ, तो ये कैसे डिसाइड करें? हर एक पैथी का एक लिमिटेशंस होता है, जहाँ उसका स्कोप होता है वहाँ उसका लिमिटेशन भी होता है। जैसे अभी एक्सीडेंटल केसेस आ गए या इमरजेंसी केसेस आ गए, उसमें हमारी पैथी कुछ भी नहीं कर सकती है, वहाँ हमारी पैथी का लिमिटेशंस है। हाँ, होम्योपैथी वहाँ स्टार्ट होती है जहाँ पे आपको डिजीज लाइफस्टाइल से ज्यादा अराइज होती है, या बहुत टाइप की एलर्जीज होती है जो लॉन्ग टर्म में रनिंग होती है साथ में।
तो जो क्रोनिक डिजीज होती है, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्मोनल इश्यूज हो गया, जैसे हेयर ही ले लो आप, तो हेयर का जो साइकिल होता है वो 3 to 7 इयर्स का होता है। तो मिनिमम पेशेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि आप 2 इयर्स 3 इयर्स ट्रीटमेंट लो, ताकि वो चीज स्टेबल हो आपका, ताकि आपको गंजापन या बाल्डनेस नहीं आए। तो उस ट्रीटमेंट की एलोपैथी में कुछ भी नहीं है, स्टेरॉइड्स है, फिनास्टेरॉइड्स है, जिनके बहुत साइड इफेक्ट्स है, हार्मोन लेवल को डाउन कर दिया जाता है, जिससे इनफर्टिलिटी के चांसेस आते हैं। तो वो एक सेफ ट्रीटमेंट नहीं है, उसको पेशेंट 6 to 7 मंथ से ज्यादा फॉलो नहीं कर सकता। वहाँ पे होम्योपैथी का रोल स्टार्ट है। स्किन डिजीजेज हैं जहाँ पे अगर एक्यूट कंडीशन में है तो मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथिक है वो उसको बहुत अच्छे से रिजल्ट देके ठीक कर देते हैं। लेकिन अगर वही चीज क्रोनिक है, बार बार उसको एलर्जीज हो रही है, या उसका स्ट्रेस, बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं जो मॉडर्न मेडिसिन कवर नहीं करती है, वहाँ होम्योपैथी पेशेंट को हील करती है, तो बॉडी अपने आप हील होना स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली क्या है, होम्योपैथी का रोल क्या है, जहर ही जहर को काटता है, सिमिलर सफरिंग है। तो पेशेंट के सिम्टम्स पे हम लोग मेडिसिन देते हैं, यानी कि हम लोग होल केस टेकिंग लेते हैं। केस टेकिंग का मतलब हम उसके माइंड को भी कवर करते हैं, हम उसके फंक्शनल पार्ट को भी कवर करते हैं, हम उसके बॉडी एरिया को भी कवर करते हैं। और हम ऑल ओवर जर्नी को देखते हुए पेशेंट्स को मेडिसिन देते हैं, तो वो एक ही मेडिसिन पेशेंट की पूरी बॉडी को कवर करती है, जो कि मॉडर्न मेडिसिन में पॉसिबल है। तो यहाँ लिमिटेशंस भी है और स्कोप भी है। तो हम इमरजेंसी केसेस को कभी नहीं बोल सकते कि भाई यहाँ पर भी होम्योपैथी का रोल है, एक्सीडेंटल केसेस में नहीं बोल सकते कि यहाँ होम्योपैथी का रोल है। तो लाइफस्टाइल डिजीज है उनमें बहुत अच्छा होम्योपैथी का रोल। जी हाँ। ये जो आपका जो क्लिनिक है ये अलवर में कहाँ पर है, थोड़ा सा लोकेशन बता दीजिए, और कांटेक्ट कैसे करें, अपॉइंटमेंट कैसे लें, टाइमिंग क्या है ये भी बोल दीजिए। हमारे क्लिनिक का टाइमिंग 10 to 8 o'clock है, मंडे टू संडे ओपन रहता है हमारा क्लिनिक। ये मेन जो भगत सिंह सर्कल है अलवर में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गीतानंद शिशु हॉस्पिटल, जस्ट उसके फ्रंट में हमारे क्लिनिक है। बहुत इजी ऑन रोड लोकेशन है, इजीली पेशेंट्स यहाँ पे आ सकते हैं। और कोई अगर आपके पास आना चाहे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है या फिर वॉक इन भी आ सकते हैं? वॉकिंग भी आता है पेशेंट, में भी उस टाइम उसको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। अदरवाइज हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं जिन पे वो अपॉइंटमेंट लेके शेड्यूल फिक्स कर सकता है। ओके, आप क्लिनिक में डॉक्टर्स, मेन डॉक्टर्स तो आप ही हो, इसके साथ क्या ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स भी है वहाँ पर? यहाँ डॉक्टर्स है जो केस टेकिंग लेते हैं, उसके बाद मैं फॉलो अप करती हूँ पेशेंट्स का। प्रॉपर एक मैनेजमेंट है जिसमें इंक्वायरी की जाती है, उसके बाद केस टेकिंग होता है, उसके बाद फॉलो अप होता है पेशेंट का। प्रॉपर प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है। ओके डॉक्टर अनीता जी, थैंक यू सो मच आपको हम लोगों को समय देने के लिए। अगर आप लोग अलवर राजस्थान से हो और होम्योपैथी ट्रीटमेंट पे जाना चाहते हो तो फिर आप लोग वेलबींग होम्यो एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट पे जो उनका जो क्लिनिक है वहां पर आप लोग जा सकते हो। डॉक्टर अनीता आप लोगों के साथ है, उनका लोकेशन, उनका कॉन्टैक्ट, उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस इंटरव्यू के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होगा, आप वहां से उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनीता हम लोगों को समय देने के लिए। और बस लास्ट में एक ही चीज पूछूंगी, हम लोगों से तो आप हाल ही में ही जुड़े हो, तो फिर अभी तक कुछ फीडबैक अगर आप हम लोगों के लिए दे देते, कैसा लगा आपको? फीडबैक अच्छा है, जब से स्टार्ट हुआ है तब से व्यूज बढ़े हैं, क्वेरीज भी आ रही हैं। आई थिंक ओके, थैंक यू सो मच अनीता जी। और आज का इंटरव्यू यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट टाइम फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।